दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबके जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? कभी गलत निर्णय, कभी गलत संगति, कभी शब्दों की चोट और कभी खुद हमारे मन की कमजोरी हमें गिरा देती है। लेकिन हजारों साल पहले एक महापुरुष ने इन सब का समाधान बताया था। वे राजा नहीं थे, नहीं उनके पास सेनाएं थी, न महल और न सिंहासन। फिर भी उनकी वाणी इतनी गहरी थी कि राजाओं की दिशा बदल देती थी, और उनकी नीतियां इतनी प्रखर थीं कि आज भी हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं महात्मा विदुर की। महाभारत जैसे महाकाव्य में जहां अर्जुन का पराक्रम था, भीम की शक्ति थी और श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान था, वहीं एक शांत लेकिन प्रखर व्यक्तित्व था विदुर, जिन्होंने धर्म और नीति के प्रकाश से समाज और व्यक्ति दोनों को दिशा दी। इतना ही नहीं, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में शांति दूत बनकर आए थे, तो भोजन के लिए उन्होंने किसी राजा के भव्य महल को नहीं चुना। वे गए विदुर जी के घर, क्योंकि विदुर ही वह व्यक्तित्व थे जिनका जीवन पूर्णतः धर्म और नीति पर आधारित था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राज्य कैसे चलाया जाए, और आचार्य विदुर हमें बताते हैं कि स्वयं को कैसे चलाया जाए। इसलिए विदुर की नीतियां आज भी आपके शानदार जीवन, बेहतर निर्णय और मजबूत व्यक्तित्व के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए आज अल्फाज जंक्शन पर हम समझते हैं विदुर नीति की 11 अमूल्य शिक्षाएं, संस्कृत श्लोकों के साथ उनके गहरे अर्थ और उनके आधुनिक मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुबंधान वेक्षेत सानुबंधेषु कर्मषु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। अर्थात कोई भी कार्य करने से पहले उसके दूरगामी परिणामों को देखना चाहिए और सोच समझकर करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। यह नीति हमें सिखाती है कि हड़बड़ी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। मनोविज्ञान में भी इसे इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जहां व्यक्ति बिना सोचे तात्कालिक भावनाओं में आकर फैसला ले लेता है। विदुर जी कहते हैं कि किसी भी निर्णय से पहले उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, नौकरी बदलने से पहले केवल वेतन ही न देखें, बल्कि विकास के अवसर, मानसिक शांति और भविष्य की स्थिरता भी जरूर देखें। दूसरी नीति, यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रस्तम परिणमेच यत हितं च परिणामे यत् दध्यं भूतिमिच्छता। अर्थात वही कार्य करो जो संभव हो, जिसे तुम निभा सको और जो अंत में लाभदायक हो। यह नीति हमें सेल्फ अवेयरनेस और रियलिस्टिक गोल सेटिंग को सिखाती है। हर चीज की चाहत रखना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि वही चुनना जो आपकी क्षमता और संसाधनों के अनुसार संभव हो। यही सफलता का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति अचानक 10 आदतें बदलने की कोशिश करेगा तो असफल होगा, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके बदलाव करेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा। तीसरी नीति कहती है, यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदः तद्वदर्थान मनुष्येभ्य आदद्यादविहिंसया। अर्थात जैसे मधुमक्खी फूल को नुकसान पहुंचाए बिना मधु ले लेती है, वैसे ही मनुष्य को भी दूसरों को हानि पहुंचाए बिना कमाना चाहिए। यह नीति विन विन थिंकिंग पर आधारित है। किसी की कमाई या लाभ दूसरों की हानि बनकर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, व्यापारिक ग्राहक को धोखा देकर कुछ समय तो पैसा कमा सकता है, लेकिन दीर्घ काल में वह अपना ही नुकसान करेगा। अगली नीति कहती है, एतयोपमया धीरः सन्नमेत बलीयशे इंद्रायश प्रणमते नमते यो बलीयशे। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति बलवान के आगे विनम्र रहता है। यह पराजय नहीं है, बल्कि विवेक है। और मनोविज्ञान में भी इसे एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं, यानी कि परिस्थिति को समझकर खुद को ढालना। झुकना हमेशा कमजोरी नहीं है, बल्कि सही समय पर झुकना बड़ी बुद्धिमानी है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में नए बॉस की हर बात से टकराने की बजाय पहले सीखें, उसको समझें, फिर सही समय पर अपने विचार रखें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगली नीति कहती है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात धर्म सत्य से, विद्या अभ्यास से, रूप स्वच्छता से और कुल यानी कि परिवार और प्रतिष्ठा अच्छे आचरण से सुरक्षित रहता है। यह नीति हमें जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती है। धर्म सच बोलकर सुरक्षित होता है, विद्या निरंतर अभ्यास से जीवित रहती है, रूप स्वच्छता और सरलता से निखरता है, कुल और प्रतिष्ठा चरित्र और व्यवहार से बनता है।
उदाहरण के लिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर झूठ बोले तो उसकी छवि गिर जाती है। अगली नीति कहती है न कुलम वृत्तिहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः अन्तेष्वपि ही जातानाम वृत्तमेव विशिष्यते। अर्थात आचरण के बिना कुल कोई महत्व नहीं रखता। साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति भी अच्छे व्यवहार से श्रेष्ठ हो सकता है। आज की भाषा में पेडिग्री से ज्यादा पर्सनैलिटी मायने रखती है। मनोविज्ञान में इसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके आचरण ने उन्हें मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट बना दिया। अगली नीति कहती है रथः शरीरम पुरुषस्य राजनः नात्मा नित्येन्द्रियाणस्य चास्वा तैर प्रमत्तः कुशल सदस्वैर दान्तः सुखम याति रथीव धीरः। अर्थात शरीर रथ है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। जो उन्हें साध लेता है वह जीवन की यात्रा सफल बनाता है। यह सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन की शिक्षा है। जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया उसका जीवन शांत और सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति खाने, बोलने और गुस्से पर नियंत्रण रखता है उसका जीवन दूसरों से बेहतर होता है। अगली नीति कहती है आत्मनात्मान मनिच्छेन्मन्नो बुद्धिन्द्रियैर्यते आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी स्वयं है और सबसे बड़ा शत्रु भी स्वयं। यह नीति सेल्फ अवेयरनेस की है। अगर हम खुद को पहचान लें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी ताकतों को बढ़ाएं तो हम अपने सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। लेकिन अगर हम आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ावा दें तो हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जो विद्यार्थी पढ़ाई टालता है उसका नुकसान उसे ही होता है। अगली नीति कहती है असंत्यागात पाप कृतमपापांसः तुल्यो दंडः स्पर्शते मिश्र भावात शुष्केण आर्द्रद्रह्यते मिश्र भावात तस्मात् पापैषः संधि न कुर्यात्। अर्थात दुष्टों की संगति में निर्दोष भी दंडित होता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। यह सोशल इन्फ्लुएंस की नीति है। जिस संगत में हम रहते हैं उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर कोई बच्चा अच्छे दोस्तों के बीच रहेगा तो अच्छा बनेगा, लेकिन गलत संगति में उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। अगली नीति कहती है संरोहति शरैर्विद्वम् वनम परशुना हतम वाचा दुरक्तम बीभत्सम न संरोहति वाक्षतम। अर्थात तीर और कुल्हाड़ी से घाव भर जाते हैं लेकिन कटु वचन का घाव कभी नहीं भरता। यह वर्बल इम्पैक्ट साइकोलॉजी है। शब्दों की चोट दिल पर लगती है और लंबे समय तक याद रहती है। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे को बार बार नालायक कहते हैं तो उसके आत्मविश्वास को हम नष्ट कर देते हैं। अगली नीति कहती है अप्युन्मत्तात् प्रलतो बालाच्च परिसर्पतः सर्वतः सारमा दध्या दशमभ्य इव कांचन। अर्थात पागल, बच्चे या भटकते हुए इंसान से भी कुछ न कुछ सीखने योग्य होता है। जैसे पत्थरों से सोना चुन लिया जाता है। यह नीति ग्रोथ माइंडसेट की है। सीखने वाला हर स्थिति और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ मूल्य देख लेता है। उदाहरण के लिए बच्चा खेलते हुए हमें निरंतर जिज्ञासा सिखा सकता है और बुजुर्ग हमें धैर्य सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आचार्य विदुर की ये 11 नीतियां केवल ग्रंथों में बंद श्लोक नहीं है। ये जीवन जीने का विज्ञान है। अगर आप क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग कर धैर्य, क्षमा और विनम्रता को अपनाएंगे तो आपका व्यक्तित्व हीरे की तरह चमकेगा। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, नीति के बिना मनुष्य दिशाहीन है, और विदुर ने उस नीति को आत्मविकास से जोड़कर हमें अमर सूत्र दिए। तो अब प्रश्न यह है कि आप अपने जीवन में विदुर की किस नीति को सबसे पहले अपनाएंगे? कमेंट में लिखिए। और हाँ, चैनल अल्फाज जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई प्रेरणा, एक नए अल्फाज के साथ।